क्लिनिक से जो ना हमारे को बहुत फायदा था और जो ना दवाई भी अच्छी मिलती थी, सारी बॉडी का टेस्ट भी होता था। मगर जो ना मोदी ने जो ना सब बंद करवा दिए। रेखा आते सब कुछ करवा दिया, से रेखा ने सब कुछ करवा दिया, कुछ नहीं बचाएगी। जिस गली जाएगी वही गली रास्ता बंद करवा देती है, जिस रोड से निकलती होगी उधर बैरियर लगवा देती है। लगा हुआ है रोज डेली सुबह शाम जाती है कि जो ना हम तो वोट भी जो ना केजरीवाल को देना चाहते हैं, मगर जो ना वोट डालते हैं केजरीवाल को पहुंच जाता है मोदी। ये तो मशीनों में भी गड़बड़ी कर रखी मोदी ने। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी केजरीवाल को बटन दबाते हो आप मोदी जी? बहुत देर में टू होती है। घोटाला हो रहा है, सुधारू के लिए घोटाला करके उसको निकाल ही दिया। जो अच्छे बंदे को तो टिकने भी न दे यहाँ पे। वोट लेने से पहले जेल में डाल दिया होता तो वो करेगा क्या इंसान? दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम बालक राम संजय बस्ती में आ गए और मैं यहाँ पे आकर के ना मैं आपसे ये सवाल नियाज करूँगा यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर जो है रोहिंग्या रहते हैं या बांग्लादेशी रहते हैं। ऐसा सवाल मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा हमने कई जगह जब इस चीज़ को लेकर के रिपोर्टिंग करी थी, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेकर के सराहना भी करी थी और काफ़ी लोग हमें ब्लेम भी कर रहे थे कि आप जाकर के ही सिर्फ यही सवाल क्यों करते हो, क्योंकि चाहे समस्याओं को लेकर के चाहे चीज़ों को लेकर के आपने इन सब चीज़ों को लेकर के कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, संजय बस्ती एक ऐसी बस्ती जहाँ से मैंने एक वीडियो डाली थी, यहीं की डाली थी, और उस वीडियो को लेकर के आपने जब प्यार भी दिया था और ये इलेक्शन से पहले मैंने डाला था वो वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है मैं उन टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बात करना चाहता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, रेखा गुप्ता जी की सरकार हो गई, 9 महीने से ज्यादा हो गया उनकी सरकार को आए हुए, और 9 महीने से ज्यादा उन्होंने साफ तौर पे बोला था हमारी सरकार आते ही हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। और अन्य तमाम जगहों पे जाओगे तो आप काफी सारे बांग्लादेशी हैं, काफी सारे पाकिस्तान से जो रोहिंग्या आए हुए हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसीलिए मैं उनके ऊपर अभी कोई ऐसा सवाल नहीं करने वाला। हाँ, एक सवाल मैं जरूर करूंगा यहाँ के लोगों से, यहाँ की समस्याओं को लेकर के। रीजन क्योंकि यहाँ की समस्याएं अगर देखी जाए तो अगर आप यहाँ के किसी भी एरिया, चाहे तिमारपुर के किसी भी एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको समस्याओं को देखने का मौका मिलेगा। रीजन क्योंकि इससे अगर आगे आप जाओगे तो वहाँ पे चाहे पानी को ले लिया जाए, चाहे जल भराव को ले लिया जाए, और चाहे यहाँ की नालियों को ले लिया जाए, चाहे यहाँ की पानियों को ले लिया जाए, और यहाँ चाहे फिर लाइटों को ले लिया जाए, क्योंकि लाइटें हो सकता है कि यहाँ पे 24 घंटे आती हो और शायद ना भी आती हो, यहाँ की जनता ही हमें बता सकती है। लेकिन यहाँ की जनता से हम एक चीज और पूछेंगे कि सबसे बड़ी चीज है कि केजरीवाल जी की सरकार थी, 11 साल सरकार रही, उन्होंने भी सरकार चलाया, ठीक है। उनके कार्यकाल में क्या जनता खुश थी, या फिर रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में जनता खुश है? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम यहाँ की जनता से सवाल करेंगे। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। और देखिए, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, पूरी तंग गलियां हैं। अगर आप ये पूरा अंदर तक जाएंगे तो पूरी तंग गलियां हैं। यहाँ पे अगर हो सकता है तो शायद ही एक आध बाइक अगर यहाँ पे निकल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से ही सवाल करना चाहूंगा। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश, अच्छा एक बात मेरे को बताइएगा, आप अभी आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 40 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, 40 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, 40 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए। तो लेकिन 40 साल में आपने यहाँ पे यहाँ के लोगों को, कॉलोनी में जो यहाँ के लोग हैं यहाँ पे बसते हुए भी देखा होगा, आप खुद भी बसे हैं। तो क्या लगता है कि माता जी आज के डेट में देखिए, अगर आप यहाँ से कहीं भी चले जाइए तो सारी जो कॉलोनियां हैं वो अवैध है, आप ये मानती हैं, हाँ या नहीं? तो पहले एक नैरेटिव चलाया गया था, अब चाहे आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया हो, किसी के भी द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो अब वो चीज हमें नहीं पता, लेकिन ये नैरेटिव चलाया गया था कि बीजेपी की सरकार आएगी, सारी झुग्गियों को तोड़ देगी। तो फिर हमने उसी चीज को लेकर यहाँ के लोगों से सवाल भी करा था। तो क्या लगता है कि आज की डेट में क्या बीजेपी सरकार अच्छी थी या फिर आम आदमी की पार्टी की सरकार अच्छी थी जो काम यहाँ पे अच्छा कर रही थी? वैसे तो सुना तो यही था कि जो ना बीजेपी की सरकार आएगी तो झुग्गियां उठ जाएंगी। अब तो जो ना अब शासन तो यही देते हैं कि बीजेपी आके कि झुग्गियां नहीं हटाएंगे, यहीं झुग्गियां वहीं मकान। वैसे तो यही कह रहे हैं, और आगे की पता नहीं है, हम कह नहीं सकते जो ना क्या होगा क्या नहीं होगा झुग्गियों का। और जो ना एक तो यहाँ गंदगियां बहुत रहती है, ये पार्क साफ नहीं रहता, सफाई करने वाले नहीं आते बिल्कुल भी। और ये जो ना ये यहाँ से ये नालियां भरी रहती है, सफाई करने वाले नहीं आते। और ये जो ना यही दिक्कत है, लाइट तो 24 घंटे आती है। वैसे लाइट 24 घंटे? हाँ, लाइट तो 24 घंटे। एक चीज और मेरे को बताएगा, यहाँ की पानी को लेकर के क्या क्या दिक्कतें हैं? पानी के लिए जो ना पहले थी दिक्कत है, अब तो जो ना जब से रेखा गुप्ता आई है यहाँ पे समर सेवर करवाया है यहाँ पे, अब देखो पानी आता है या नहीं आता है। अच्छा, नहीं वो तो आप बताओगे ना, आता है नहीं आता, वो तो नहीं, अभी तो चालू करा, अभी चालू नहीं करा उन्होंने, अभी तो ये ना समर करा यहाँ पे, अभी पैप डाले हैं, अभी पता नहीं चालू के बाद में आएगा नहीं आएगा। अच्छा, चालू होने के बाद में आता है नहीं आता, पानी की पाइपें यहाँ पे डाल चुकी हैं, कहने का मतलब ये है। लाइन में डाल गए। क्या माता जी? पुरानी लाइन के अंदर ही पाइप डाल गए। अच्छा, पानी तो यहाँ है ही नहीं। बाकी क्या है, चलो बेचारा जितनी मेहनत कर रहा है उतना अच्छा है हमारे लिए।
अच्छा माता जी, आप बुजुर्ग हैं, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप एक मेरे को बात बताइएगा, कांग्रेस की भी सरकार आपने यहाँ पर देखी होगी। कांग्रेस में तो मैंने पूरी जिंदगी काटी है कांग्रेस में, हाँ। पर अब नहीं काटी। अब काटेंगे क्या सब बीजेपी केजरीवाल की भी नहीं काटी, अच्छा पर अब भाजपा की काटी है। अच्छा, तो एक बात मेरे को बताइएगा, कांग्रेस अच्छी सरकार लगती है कि बीजेपी अच्छी लगती है? अच्छे काम करे थे कांग्रेस ने, है गरीबों को पर्ची पे लगाया, वो लगाया, सब कुछ करा। अब यही है कि लोन दे रहा है, अपनी दुकान लगा लो, भाजपा वाला बस। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने 11 साल यहाँ पर राज करा, और उन्होंने काफी सारे वादे यहाँ पे करे भी थे आप लोगों से, और कहा था कि हम यहाँ की चीजों की समस्याओं को लेकर के काफी काम करेंगे, और करा नहीं करा ये आपने? नहीं करा, करा उसने। क्या क्या कार्य करे थे उन्होंने? देखो बस फ्री पानी आ रहा है, उसने ही डाली थी ये लाइन, जब पानी नहीं था यहाँ कहीं भी। अब उसके आने के बाद लाइन और काट दी, सब कुछ लगवाया, कैंप लगवाए, आंखें बनवाई लोगों की, सब कुछ अच्छा करा। अच्छा, सब कुछ अच्छा करा। लेकिन एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, अभी बीजेपी की सरकार है, हाँ यानी, तो अभी रेखा गुप्ता जी को 8 से 9 महीने आए हुए यहाँ पे हो गए। तो अब एक बात बताइए, क्या बीजेपी सरकार आपके मुताबिक काम अच्छा कर रही है या फिर अभी उसमें कमियां हैं? नहीं, काम तो खैर जैसा है अच्छा ही कर रही है। बाकी की उसके आते ही ना तदारी दुकानें उठवा देती है, कबाड़ियों का सब सामान ले जाते हैं दुकान वाले, अच्छा। हेल्थ वाले, फिर उनके हाथ जोड़ा पैर छुओ जब सामान छुटा के। लेकिन वो बोलते हैं कि आप अगर अब जैसे गवर्नमेंट की जमीन पे आकर के बसेंगे तो वो तो अपना सामान लेके, अब अगर इसकी बात करें। मेरी बात सुनो, ऐसा है उनकी सरकार आते ही यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार बागियों की जितनी भी झुग्गियां थी टूट चुकी है, आधे से ज्यादा झुग्गियां तोड़ चुके हैं। वो देखा होगा आपने, रीलों में भी ऐसे कई जगह देखा होगा, तोड़ चुके हैं। तो उनका भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार का। अच्छा, बीजेपी सरकार का भरोसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे को एक चीज का भाई जवाब दीजिएगा, अभी आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरा तो बचपन है यहीं का है। अच्छा, बचपन आपका यहीं पे, तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा ध्रुव नाम है। ध्रुव। ध्रुव भाई, एक बात बताइएगा, अभी आपने देखा भी होगा काफी सारी झुग्गियां टूट भी रही है और काफी लोगों को मकान भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा, आप यहाँ पर जो रह रहे हैं तो क्या उसके कागज के घर हैं आपके पास? कागज हैं उस घर के? काफियों पे है, काफियों पे नहीं है। तो अब जिनके पास नहीं है, अगर गवर्नमेंट वो तोड़ती है, ठीक है, तो क्या आप उसे लीगल मानते हैं, इलीगल मानते हैं? कहने का मतलब ये है भाई, अगर तोड़ रहे हैं, आप बताइए, मेरी बात सुनो, तोड़ भी रहे हैं तो उसका मतलब फिर यार कुछ तो होना चाहिए। हम रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ, ये सबसे अच्छा सवाल है, रहेंगे कहाँ। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप जाएंगे चाहे कालका जी में जाइए और भी अन्य एक आध दो जगह पे जाइए, तो उनको फ्लैट्स दिए गए, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। फ्लैट दे दिए, हाँ, हम गए थे खुद 4 साल 3 साल पहले, अब ये भाजपा नहीं बनवाए, वहाँ कालका जी से आगे जाके कोई फ्लैट नहीं दिए, कोई फ्लैट नहीं दिखाया, अधिकारी घुमा के वापसी ले आए। अच्छा, तो लेकिन ये है ना कि तोड़े हो तब ना। अब एक बात बताइए, आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, आप आपके तोड़ेंगे तो तब देगी ना। आपके फ्लैट बना दिए हमने। गवर्नमेंट ने तो वैसे ही स्टे लगा दिया, कोर्ट ने तो वैसे ही स्टे लगा दिया कि वैसे तोड़ नहीं सकते। आई है ना, जब से तो पेंशन ही बंद कर दी भैया हमारी, तो हम तो पेंशन से परेशान है। पेंशन पेंशन ही बंद कर दी जब से जो रेखा गुप्ता आई है, जो मोदी आया, जब से हमें, नहीं तो केजरीवाल के राज में हमें पेंशन सही मिल रही थी। तीरथ व्रत करवा दिया। हाँ, तो केजरीवाल ने करवाया ना, केजरीवाल ने करवाया तीरथ व्रत। केजरीवाल ने अच्छा काम करा, बिजली का बिल माफ कर दिया, बसें माफ करी हैं, बिजली का बिल जो हम रोज जाते हैं, कितना फायदा है। अच्छा, एक चीज और है, अभी आप आप बोल रहे हैं ना ऑन कैमरा, तो आपकी जब वो लोग वीडियो देखते हैं ना, जो जैसे झुग्गी से नहीं होते, मतलब अपना घर लेकर के रह रहे हैं, तो वो साफ हमें एक चीज का कमेंट करके बोलते हैं कि जब आप एक बात बताइए, आप लोग अवैध बसे पड़े हैं, आप लोगों के पास कागज नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना काम क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस ने आप लोगों को बसाया, इतना सारा चीजें करवा दिया, तो ये आप लोगों को नहीं सोचना है? ना भैया, कागज तो सबके पास है, और ये जब से जो ना मोदी आया ना, इसने रजिस्ट्री है। हाँ, मतलब ये मोहल्ला कॉलोनी भी बंद करवा दिए, और बालकराम में दवाई भी अच्छी नहीं मिलती है, नहीं मिलती, डॉक्टर लोग ही जो ना भगा देते हैं, घुसने भी नहीं देते, क्या आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया। और मोहल्ला कॉलोनी से जो ना हमारे को बहुत फायदा था, और जो ना दवाई भी अच्छी मिलती थी, हाँ, सारी बॉडी का टेस्ट भी होता था, मगर जो ना मोदी ने जो ना सब बंद करवा दिए। रेखा आते सब कुछ करवा दिया, से रेखा ने तो सब कुछ करवा दिया, कुछ नहीं बचाएगी, जिस गली जाएगी वही गली रास्ता बंद करवा देती है, जिस रोड से निकलती होगी उधर बैरियर लगवा देती है, लगा हुआ है रोज डेली सुबह शाम। बालकराम में दवाई अच्छी नहीं मिलती भैया, हम तो कहेंगे बालकराम में क्या दवाई। चाहते हो? नहीं, फिर क्या चाहते हो कि हम तो यही कहते हैं कि जो ना, हम तो वोट भी जो ना केजरीवाल को देना चाहते हैं, मगर जो ना वोट डालते हैं केजरीवाल को पहुंच जाता है मोदी पे। ये तो मशीनों में भी गड़बड़ी कर रखी मोदी ने।
हाँ। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी केजरीवाल को बटन दबाते हो आप, मोदी जी बहुत देर में टू होती है। घोटाला हो रहा है, दारू के लिए घोटाला करके उसको निकाल ही दिया, जो अच्छे बंदे को तो टिकने भी ना दे भाई यहाँ पे। वोट लेने से पहले जेल में डाल दिया उसे, तो वो करेगा क्या इंसान। हाँ हाँ, बालकराम में कोई दवाई नहीं देते, या तो ये मोहल्ला क्लिनिक मोदी अपने नाम से खोले, ताकि जो ना पब्लिक जो ना जनता जो ना परेशान ना हो। मैं बताऊं, अब ये जो ना जब से मोदी आया तो केजरीवाल के मोहल्ले क्लिनिक सारे बंद कर दिए। अब बताओ जो ना पब्लिक कहाँ से दवाई लाए, इतना तो जो ना पब्लिक का, अब जो गरीब आदमी है तो वो पैसे दे के दवाई नहीं ला सकता, तो वो मोहल्ला क्लिनिक पे जा सकता है, बालकराम में ढंग की दवाई देते ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जो ना मोदी जो ना अपना क्लिनिक खोल ले। मोदी वाला बहुत अच्छा अच्छा देखिए एक चीज है, और बताओ हमें बालकराम में क्या ये मेरे ख्याल से जो दवाइयाँ हैं ये केजरीवाल आ गया तो हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक बार ये देख लेते हैं। अगस्त से ये मेरे ख्याल से ना ये दवाइयाँ जो आती है जैसे जख्म वगैरह या कुछ भी ऐसा चीज हो जाता है तो इसे सुखाने में काम आती है। केजरीवाल हाँ, ये जख्म वगैरह और बालकराम ये उसके लिए काम आती है, जैसे ये प्राइवेट है, ये सरकारी जमीन है बालकराम वालों। ये बालकराम से, हाँ ये सारी, ये देखो शुगर, हाँ क्या है? ये सारी दवाइयाँ जो है इन सब चीजों के काम आती है, चाहे जब आपका एक्सीडेंट वगैरह जब होता है या फिर जो क्या चीज, ये शुगर की है, ये शुगर की दे रखी है, ये प्राइवेट है, ये हाथ की चोट की है। हाँ ये तो है। बालकराम में कुछ नहीं है, ऐसे ही तनख्वाह लेते हैं। लेकिन ये चीज है, देखिए दवाइयों की अगर बात करें तो यार दवाइयाँ महंगी है, खा लो, क्योंकि हमें पता है। खा लो। खैर वो चीज मैं मानता हूँ, और लेकिन अब लास्ट आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा आखिरी कि आप कह रहे हैं कि बालकराम से क्या आपको ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है, नहीं मिलती। तो हाँ किसी से भी पूछ ले, यहाँ पे जो ना बालकराम से सुविधा नहीं मिलती, और ना ही जो ना डॉक्टर जो ना ठीक से देखते हैं यहाँ पे। हाँ, 5 रुपए की पर्ची भी जो अब क्या चाहते हैं कि यहाँ की, अगर मेरे को वो चलिए वो पार्ट एक आउट ऑफ नेट हो गया, लेकिन यहाँ की चीजों को लेके आप मेरे को बताएंगे कि हाँ, ये है कि जो ना अब ये काम होना चाहिए। काम यहाँ भी होना चाहिए। ये नालियां भरिया रहती हैं, अब देखो पानी का कनेक्शन करा, पानी आएगा नहीं आएगा ये तो अब आगे बढ़ रखवाया था ये हाँ। गटर। हाँ, ये नालियां केजरीवाल ने सब कुछ करा आपके लिए, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं वो बीजेपी आ गया, ऐसा क्यों? अभी तो बीजेपी आई है, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं है बीजेपी का। हमारी पेंशन भी बंद कर दिया, अब जो विधवा हो रहा था कहाँ से लाई, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। खैर मैं विकलांग की कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं 60 साल विधवा की 60 साल की तो बंदी कर दी, वो तो है ही नहीं, विधवा की जिनके सिर पे पति नहीं है। चलिए खैर ये चीज तो है, ये तो उन्होंने बोला भी था जब कपिल मिश्रा साहब ने बात करी थी, उन्होंने कहा था इसके लिए भी टाइम लगेगा। खैर कितना टाइम लगेगा सवाल पूछ लिया जनता से, जवाब दीजिएगा, और इन सब चीजों को लेकर के आप जरूर बताइएगा कि 7-8 महीने हो गए पेंशन बंद हुए। हाँ बिल्कुल, तो आप ये वीडियो को लेकर के आप जरूर देखें, हमें जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ की समस्याओं को लेकर के ही बात करा है। मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा इनसे कि यहाँ क्या बांग्लादेशी रहता है, इन सब चीजों को लेकर कोई सवाल ऐसा कुछ नहीं करा है, सिर्फ नॉर्मली यहाँ की चीजों को लेकर सवाल करें। और बाकी आप वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।